हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक हम लोग का जो टॉपिक है उसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है, क्या इसका कंडीशन होता है, कैसे यह बिहेव करता है, वो टोटल टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो चीज हम लोग इसके पहले पढ़े हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग जानना पड़ेगा कि आखिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस कंडीशन में होगा और कहते किसे। तो बेसिकली क्या होता है, जब लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं तो पहला केस हो गया कि एक लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा केस है रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन अगर लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर अगर भेजते हैं जाता है तो क्या होगा। पहले हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, कंपैरेटिवली क्या होता है। जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होता है वह रेयर मीडियम कहलाता है और जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है कंपैरेटिवली इसका जो है वह उसका डेंसर मीडियम कहलाता है। तो अगर लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाता है तो अगर कंडीशन क्या यहां पहला बोलता है कि अगर लाइट अगर 90 डिग्री से ऊपर की ओर जा रहा है तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वह टोटल वहां से सीधा निकल जाता है। सेकंड कंडीशन में बताया गया अगर हल्का सा एंगल को हम लोग बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में यहां पर लाइट क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा और वह नॉर्मल से क्या दूर जाए, क्योंकि लाइट जो डेंसर से रेयर जा रहा है। जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो हम लोग क्या पढ़े थे, डेंसर से रेयर जाने पर वह नॉर्मल से दूर जाता है और लाइट अगर रेयर से डेंसर की ओर जाता है तो वह नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या बताना चाह रहा है कि अगर लाइट अगर डेंसर से रेयर की ओर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जाना चाह रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ आर। थोड़ा सा एंगल को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या देखा जाता है कि लाइट का जो है वह रिफ्रैक्शन जो होता है वह उसी के सरफेस पर हो जाता है। माने ये एंगल जो होता है वह कितना बन जाता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन जिसका जो हो रहा है वह 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। नॉर्मल जो आपका है उसके वह 90 डिग्री के साथ वह रिफ्रैक्शन करता है। तो इस एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपके पास होता है, जो एंगल आई जो आपका बन रहा है वह आई एंगल यहाँ पर जो है वह एंगल, वह उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पहले आपको क्रिटिकल एंगल जानना पड़ेगा कि क्रिटिकल होता है क्या आपका। उसी का हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन भी इसे लिख दिया गया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। बेसिकली याद रखना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वह कितना हो जाता है, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। जब लाइट को इंसिडेंस करा रहे हैं तो इंसिडेंस करने के बाद यह लाइट रिफ्रैक्शन जो हो रहा है इसके साथ रिफ्रैक्शन और के बीच का जो एंगल बन रहा है ये लाइट का रिफ्रैक्शन और इस कंडीशन में हो रहा है, इस सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका यहां हो रहा है, ये लाइट आ रहा था हम लोग का। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो रहा है कितना हो रहा है, 90 डिग्री बन जा रहा है। तो इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो रहा है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल के बराबर। यहाँ आईसी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका क्रिटिकल एंगल को शो कर रहा है। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी अगर ज्यादा कर दिया जाए, इस एंगल यहां आ रहा था, थोड़ा सा और अगर हम लोग इसको बढ़ा दिया जाए तो क्या देखा जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वह इस सरफेस को पार नहीं करता है। वह टोटली लाइट जो है, वह टोटल लाइट जो है वह क्या होता है, अपने मीडियम में ही वापस चला जाता है। जिस मीडियम में वो है उसी मीडियम में वह वापस आ जाता है। लाइट का रिफ्रैक्शन, लाइट का इंसिडेंस हो रहा है आपका, इस सरफेस पर इंसिडेंट करने के बाद वह लाइट बाहर रेयर मीडियम में ना जाकर वह डेंसर मीडियम में ही वापस चला आता है। टोटल लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है डेंसर टू डेंसर मीडियम में। तो उस कंडीशन को, उस रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया कि लाइट का जो इंसिडेंस होगा वह, अगर लाइट का इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने के बाद लाइट जो है वो टोटली बैक हो जाता है, उसका वह कहां हो जाता है, डेंसर मीडियम में ही हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग, उस कंडीशन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बेसिकली रियल चीज ये आपका है, उसी का डिफिनेशन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे क्या होता है, लाइट का ट्रेवलिंग क्या कहता है, एट एंगल इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्लियर होना चाहिए कि लाइट का जो इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में डेंसर टू रेयर मीडियम तो टोटली रिफ्लेक्टेड बैक। बिजली क्या होता है, लाइट जो टोटली बैक कर जाता है, कहां कर जाता है आपका, डेंसर मीडियम ही कर जाता है। उसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
क्लियर आता है कि वह किस कंडीशन में होगा। और क्रिटिकल एंगल क्या होगा आपका कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वह 90 डिग्री के बराबर हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसका रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसमें एंगल जो है 90 डिग्री बराबर हो जाता है, तो उस को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब क्या होता है, कभी पूछा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि बेसिकली दो कंडीशन तो फिक्स है आपका है। पहला कंडीशन क्या कहता है कि लाइट जब भी वो ट्रेवलिंग करेगा, जब भी वो जाएगा तो डेंसर से रेयर मीडियम को जाएगा, रेयर टू डेंसर नहीं होगा। तो पहला कंडीशन आपका है कि लाइट का जो ट्रेवलिंग होगा, लाइट जो जाएगा वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगा, रेयर टू डेंसर नहीं। क्लियर रखना है, इसलिए लाइट क्लियर रखना है कि लाइट जब भी ट्रेवलिंग करेगा तो वह डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगा। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि लाइट का जो इंसिडेंस हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वह एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। सेकंड कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वह उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। ये दो कंडीशन को वह बिहेव जब करेगा, जो दो कंडीशन उसके लिए जरूरी है, तब जाके वह लाइट जो है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वह लाइट सेम मीडियम में वापस चला जाता है। बेसिकली इसका जो है सो बहुत सा उपयोग भी आपका है, एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है। बेसिकली जो डायमंड जो है, डायमंड का जो आपका चमकना जो है वह सभी किसके अंदर आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहीं पूछा भी जाता है कि डायमंड जो है चमकता है किस कारण से आपका है, वो उसमें कौन सा फेनोमेना काम करता है, तो उस फेनोमेना आपका जो है सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के चलते होता है। तो अब आता है कि इसमें आपका कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का कंडीशन आता है। तो आपको आना है कि कौन सा रेयर होगा और कौन सा डेंसर होगा, तो आपको उसमें अंदर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर वैल्यू पता है कि एयर का, वाटर का, ग्लास का और डायमंड का, कम से कम इतना 3-4 को हमको याद करना चाहिए किसका कितना। एयर का बेसिकली क्या 1 के आसपास होता है, 1.001 वैक्यूम में 1 ही मानते हैं हम लोग लगभग उसका। वाटर का क्या होता है, वाटर का आप लोग पढ़े होंगे, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 के आसपास होता है लगभग। ग्लास का जो आपका है वह 1.5 के आसपास है, 1.52 हो जाता है आपका। और डायमंड का आपका 2.3 या कुछ है आपका पास। तो क्लियर ही होना चाहिए कि कौन रेयर मीडियम और कौन डेंसर मीडियम है, कि लाइट किससे किधर जा रहा है। अगर आपका जो है सो डायमंड से जा रहा है, कोई लाइट जा रहा है, अगर लाइट जो है इस दोनों में कंपेयर करेंगे हम लोग, तो ए रेयर मीडियम हो जाएगा, ए आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। अगर कंडीशन में आपका है कि इस दोनों में जा रहा है तो ए रेयर होगा, ए आपका डेंसर हो जाएगा। क्लियरली सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है आपका, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका डायमंड का होता है, ग्लास का है उससे कम है, वाटर का उससे कम है, और फिर एयर का। ऐसे 4 चीज हम लोग देखेंगे इसमें, उसके अलावा तो है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखना है कि डेंसर मीडियम और एयर मीडियम किस कंडीशन में होता है। और यहाँ पर हम लोग को एक रिलेशन पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में, वो वही देखना है। दूसरा चीज क्या हम लोग का है कि यहां पर जो है सो कंडीशन क्या होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस कंडीशन में यह होता है, और कुछ इसका हम लोग फिर क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे। पहले इसको ऐसे पहले लिख लिया इसको। अब देखिए केस में आगे हम लोग क्या बताए थे कि जो कंडीशन जो बताया वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए गए कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो पहला कंडीशन क्या बोला कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेड। पहला कंडीशन ये बताया गया था कि लाइट को जो ट्रेवल करना है वो डेंसर मीडियम से रेड मीडियम की तरफ ट्रेवल करना है, ये इसका फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन में क्या लिखवाया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वह हमेशा जो है सो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। वही लिखा होगा मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वह उसके क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब एक कभी कभी एमसीक्यू हम लोग का क्वेश्चन दे देता है, या इस पर हम लोग का न्यूमेरिकल्स भी आएगा कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या क्या रिलेशन होता है। तो म्यू जो होता है 1/sin c और sin y, जिससे क्रिटिकल एंगल को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करें IC भी लिख सकते हैं, कहेंगे C भी लिखा हुआ रहेगा। तो म्यू इक्वल टू 1/sin IC, IC में आपका क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल हमको पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं।
ये अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। दोनों का कंडीशन हम लोग को इससे हम लोग को कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि अगर हम लोग को क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है और पूछ दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका वैल्यू कितना होगा, तो म्यू इक्वल टू 1/sin c, ये आपका रिलेशन है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लियर यहाँ तक है? अब कुछ का वैल्यू हम लोग लिख दिए कि रिफ्रैक्टिव वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका। वाटर का 1.33, क्रॉन ग्लास का 1.52 और डायमंड का 2.42, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको पता है और अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो ये भी आ सकता है कि आपका क्या होता है, ये आपका क्रिटिकल एंगल हो जाता है। ये जो आपका है क्रिटिकल एंगल है। तो ध्यान रखना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि जस्ट आपका एक दूसरे का क्या उल्टा रिलेशन में चल रहा है आपका। तो वाटर का 1.33 तो उसका क्रिटिकल एंगल जो होगा 48.75 हो जाएगा। क्रॉन ग्लास का 1.52 है तो उसका क्रिटिकल एंगल 41.14 डिग्री हो जाएगा। और डायमंड का 2.42 है तो उसका क्रिटिकल एंगल 24.40 हो जाता है। अब अगर कभी अरेंज करने के लिए दे दे तो ध्यान रखना कि ये आपका जो है सो वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम जो होगा किसका हो जा रहा है, यहाँ पर हम लोग का डायमंड का हो जा रहा है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसका क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर वाटर का सबसे कम आपका यहाँ पर है तो आप क्रिटिकल सबसे उसका ज्यादा हो जाएगा। तो एक कंडीशन आपका यहाँ बनता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या आपका ही जनरल कुछ है, लेकिन कभी क्या होता है किसी कुछ एंगल दिया हुआ है तब उसका अगर मान निकालने देता है तो उसका अलग है। तो एक चीज आपके यहाँ पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका कंडीशंस, रिलेशन और कुछ वैल्यू है यहाँ पर जो है सो। कुछ क्वेश्चन देते हैं इसी पर, आपका इस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है पिछले कभी जैसे म्यू आपका दिया हुआ है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी आप लोग को पढ़े होंगे, क्या होता है म्यू बराबर क्या होता है c/v होता है। एक फॉर्मूला ये भी आप लोग को बताया जान ही रहे होंगे आप लोग, म्यू इक्वल टू c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका है स्पीड के लाइट और उस मीडियम के लाइट के स्पीड का जो आपका रेशियो है उसके बराबर होता है। ये आपका जो बताया गया था। तो ये डिपेंड। दूसरा याद रखना था कि जो लाइट जब ट्रेवलिंग करता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, वेवलेंथ तो चेंज करता ही है। एक ऐसा फैक्टर जो चेंज नहीं करता वो आपका फ्रीक्वेंसी है जो चेंज नहीं करता है। वेवलेंथ तो आपका डिपेंड करता ही करता है। तो इस तरह से हम लोग उसका देखते हैं। तो रैंड कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में जो हम लोग बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट निकालना का, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, किसी मीडियम में स्पीड लाइट क्या होगा जिसका कि क्रिटिकल एंगल जो दिया हुआ है कितना 30 डिग्री दिया हुआ है। क्रिटिकल एंगल आपका 30 डिग्री है तो लाइट का स्पीड उस मीडियम में क्या होगा। जैसे लाइट तो डेंसर से नियर जाता ही है तो उस डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, क्वेश्चन ही बोल रहा है। अब बेसिकली ये जो दिया हम लोग का क्या दिया हुआ है, एक तरह से आईसी दे दी हम लोग को 30 डिग्री दे दिया और निकालना क्या आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, मतलब निकालना क्या आपको भी का मान क्या होगा। क्वेश्चन ही आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछ रहा है, लाइट का स्पीड जो है उस मीडियम में क्या होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू 1/sin IC। ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और अभी बताए थे म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है c/v होता है और ये किसका हो जाएगा 1/sin IC का हो गया। और जब हमको v निकालना है तो ये दोनों मल्टीपल्स हो जाएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा c इंटू साइन IC हो जाएगा। क्लियर हो गया तक? म्यू इक्वल टू c/v होता है और 1/sin IC आपका ये होगा क्रिटिकल एंगल्स का हो गया। तो c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c का वैल्यू जानते ही हैं 3 इंटू 10⁸ ये होगा आपका c का वैल्यू हो गया। और साइन IC 30 डिग्री हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग साइन, ये हो गया 30 डिग्री। साइन 30 का मान क्या होता है 3 इंटू 10⁸ और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। 1/2 इसको 3/2 डिवाइड करते क्या आ जाएगा 1.5 10⁸
मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में था कि अगर क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है और अगर उस मीडियम में उसका स्पीड ऑफ लाइट निकालना है तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया, V बराबर C इंटू साइन आई सी। ये हो गया आपका। इसी का उल्टा एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि लाइट का स्पीड जो है लिक्विड में उस मीडियम में 1.5 × 8 मीटर पर सेकेंड और एयर में तो हम लोग जो जान ही रहे हैं। तो कहता है अगर लाइट जो पास कर रहा है उस लिक्विड मीडियम से उस एयर में जा रहा है, लिक्विड से एयर में जा रहा है, तो पूछ जाएगी उसको क्रिटिकल एंगल क्या। जस्ट इसी का उल्टा क्वेश्चन है। मीडियम में लाइट का स्पीड दिया हुआ है, एयर में लाइट का स्पीड दिया हुआ है और लाइट जो ट्रेवल कर रहा है आपका लिक्विड से एयर में जा रहा है, तो पूछ दिया कि उस समय उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका कि म्यू निकाल देते हैं। यहां दिया हुआ क्या देखिए, पहले V दिया हुआ है, V बराबर क्या हो गया 1.5 और 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, V हो गया। सेकंड क्या दिया हुआ आपका, सेकंड दिया आपका C दे दिया है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और निकालने को क्या बोल दिया कि साइन आईसी का मान क्या होगा। क्वेश्चन ही करते मैंने आईसी निकालना, तो सबसे पहले म्यू निकाल देते हैं। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल हो जाएगा C/V हो जाएगा। C 3 × 10 के पावर 8 और V हो गया 1.5 × 10 के पावर 8 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 3/1.5 हो जाएगा, 30/15 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 आ गया। इसे यहाँ पर डेसिमल वर्ड है 30 हो गया, 2 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान 2 आ गया। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तो हमको क्या निकालना है, आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है 1/sin IC। ये आपका क्रिटिकल एंगल हो गया। हमको क्या निकालना है, साइन एंगल निकालना है, साइन आईसी निकालना है। तो जब साइन आईसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आईसी बराबर क्या हो जाएगा 1/म्यू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन आईसी बराबर 1/म्यू हो जाएगा। ये आपका अब म्यू का वैल्यू कितना 1/2 है, 1/2 आपका म्यू हो गया। अब साइन में 1/2 कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 30 लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे। तो म्यूसी का जो आईसी का मान क्या हो गया, तो आईसी जो मान आएगा वो कितना होगा 30 डिग्री। क्लियर होगा क्वेश्चन। तो यहां पर क्या था कि एंगल क्रिटिकल एंगल दिया हुआ था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में निकालना था। यहां पर क्या क्वेश्चन में क्या कि दोनों का लाइट हेज दे दिया, दोनों का स्पीड ऑफ लाइट दे दिया आपका, मीडियम में क्या होता है और एयर में क्या होता है, और पूछ दिया कि किसका क्रिटिकल एंगल। तो क्वेश्चन दोनों पैटर्न का हो सकता है कि डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल दे, लाइट का स्पीड निकालना हो मीडियम में। दूसरा कंडीशन हो गया कि अगर लाइट का स्पीड ही दे दिया है हम लोग का, सी तो फिक्स है, सी दे या नहीं तो सी नहीं भी दे सकता, लेकिन अगर मीडियम का लाइट का स्पीड दे दिया है और पूछ दिया कि क्रिटिकल एंगल उसका क्या होगा, तो दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका वो हो गया दोनों। तो ये आपका क्रिटिकल एंगल और लाइट का स्पीड के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको हो जाता है। ठीक है, इसको पहले देख लीजिए। और लास्ट में हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन देखना है कि क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है, उसका उसके प्रॉपर्टी का। तो फर्स्ट आपका ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड को आपका जो चमकना जो है वो किसके कारण से होता है, कभी पूछ दिया जाता है कि बेसिकली जो डायमंड चमकता है वो किस कारण से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नॉन ऑफ दीज रहेगा आपका। कह रहा है कि डायमंड का जो चमकना है वो किसके चलते होता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते होता है। वैसा उसका कटिंग किया जाता है, उस ऐसा कटिंग होता है कि लाइट उसको पड़ने के बाद वह टोटल मीडियम में क्या होता है वापस कर देता है। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम तो देखेंगे कि क्या होता है उसका। तो बेसिकली याद रखना कि डायमंड का जो चमकना जो है आपका ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो है, स्पार्कल डायमंड जो है वह इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते होता है। मिराज जो आपका गर्मी के दिनों में और डेजर्ट जहां होता है वहां पर एक तरह से दिखाई पड़ता है, इमेज आपका जो दिखाई पड़ता है वह एक मिराज का कंडीशन बनता है। दूसरा आपका जो फ्रिज्म जो है, जो ग्लास फ्रिज्म होता है उसमें जो एंगल का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वह भी इसी के चलते होता है, वहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ग्लास फ्रिज में भी होता है। और एक ऑप्टिकल फाइबर आपका एक इंस्ट्रूमेंट है आपका,
उसको उसको पढ़ना आप लोग यहाँ पर है। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी जो एप्लीकेशन काम करता है, क्या होता है, ट्यूब टाइप का होता है, और ट्यूब टाइप में जब लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो लाइट जो है वो इसी मीडियम में जो है वह रिफ्लेक्शन होते चला जाता है। इसका यूज क्या कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है, मेडिकल में किया जाता है, इसको जो है स्टोमच का इस सब चीज में किया जाता है देखने के लिए, तो वहां पर सिग्नल को भेजने के लिए भी किया जाता है। तो ये टोटल चीज जो है ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज बहुत जगह किया जा रहा है। तो इस बेसिकली उतना डिटेल हम लोग को नहीं याद है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये चारों जो आपका है, ये चारों का जो प्रिंसिपल जो है जो काम करता है वह सभी जो है सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर करता है। तो डायरेक्ट आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल काम कर रहा है, कहां पर है, तो आपका जल्दी याद रखना है कि ये सभी जो है सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है। तो ये बेसिकली क्या हम लोग का है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होता है, हमेशा लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाना चाहिए। लाइट जो हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी वह सो लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा हम लोग का। एक कंडीशन होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, जिस जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और उसके बाद हम लोग रिलेशन देखिए, रिलेशन जो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, म्यू जो होता है 1/sin c के बराबर होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका अगर कभी एप्लीकेशन पूछ दे कि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो डायमंड बेसिकली डायमंड आपका है, और ग्लास प्रिज्म है, और ऑप्टिकल फाइबर, ये सभी यूज जो है वहां पर जो यूज होता है वो सभी जो है सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट। एक कंप्लीट आपका जो है सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट जो आपका टॉपिक से एग्जाम में से क्वेश्चन हमेशा, मैंने अगर ऑप्टिक्स से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट से ऐसा नहीं कभी हो कि क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा ऐसे क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यू में हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, हमेशा आता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और टॉपिक्स को लेके आएंगे, अभी से देखते हैं। थैंक यू।